हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में चैंग जी शेनहेंग से कहती है, जुनहेंग ने मुझे बताया था कि तुम्हें इंसोम्निया है, तो मेरे पास कुछ मेडिसिन है जो इंसोम्निया में बहुत वर्क करती हैं। आई होप आप इसे एक्सेप्ट करोगे। तभी शेनहेंग कहने लगा, याओ याओ जब मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर गई तो वो एक डेंजर में फंस गई थी। आपने उसके लिए मुझे ब्लेम नहीं किया, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मैं इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो चैंग जी कहने लगी, ये ज्यादा महंगी मेडिसिन नहीं है, पहले मुझे भी इंसोम्निया था तो मैंने काफी सारी खरीद ली थी और अब ये ऐसे ही वेस्ट हो रही थी, तो प्लीज आप इन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर शेनहेंग उन्हें लेने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम डैनमिंग को देखते हैं, जो चैंगजी के घर के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। चैंगजी उसे देखकर अवॉइड करके जा रही होती है, लेकिन डैनमिंग उसका हाथ पकड़कर बोला, तुमने बहुत अच्छी ड्रेस पहन रखी है, लगता है तुम एक सीक्रेट डेट पर गई थी। इस पर चैंगजी बोली, तुम्हारा इससे क्या लेना देना। तो डैनमिंग कहने लगा, क्योंकि तुम अभी भी मेरे दिल में हो, तो मैं तुम्हें किसी अदर मैन के साथ कैसे देख सकता हूँ। तो चैंगजी कहती है, मैं अब सिंगल हूँ, तो मैं जिसे चाहूँ डेट कर सकती हूँ। ये कहकर वो अंदर जाने लगती है। तभी डैनमिंग उसे रोककर बोला, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता, और ना ही मुझसे ज्यादा कोई तुम्हें बर्दाश्त कर सकता है। डिवोर्सी वुमेन एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट की तरह होती है, और तुम भी एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो। तुम डेली ऐसे कपड़े पहनकर डेट पर जाकर करना चाहती हो। जुनहेंग को तुम पर सिर्फ कुछ ही दिनों से क्रश है, और तुम उसके लिए बहक गई। जब वो तुम्हें डंप करेगा तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं ही तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ। तभी चैंगजी उससे गुस्से में बोली, तुम अब मैरिड हो, फिर भी डेली यहाँ आकर मुझे हैरेस करते हो। ये कहकर वो पुलिस को कॉल करने लगती है। मिंग उससे कहता है, पुलिस से डरता कौन है, कर दो मेरी रिपोर्ट। और ये कहकर वो उसके हाथ से फोन छीन लेता है। फिर उससे बोला, तुम बहुत जल्दी मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाओगी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में याओ याओ जब घर वापस आती है तो वो अपने रूम के बाहर वो टेडी देखती है जो उन्होंने गेम में जीता था। फिर वो शेनहेंग के पास जाकर बोली, बॉस आपने उसे वहाँ क्यों रखा था। तो शेनहेंग कहता है, मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। तो याओ याओ बोली, लेकिन आपको तो ये बहुत पसंद था। इस पर शेनहेंग कहता है, मेरे विला में इससे भी अच्छी चीजें रखी हुई हैं, फिर मुझे ये क्यों पसंद होगा। तभी याओ याओ बोली, अगर आपके पास विला है तो आप यहाँ क्यों रहते हैं, आपको मूव बैक कर जाना चाहिए। तो शेनहेंग कहने लगा, इस अपार्टमेंट का रेंट मैं पे करता हूँ, फिर भी मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रहा हूँ, और तुम ऑलरेडी मुझे एक बार यहाँ से बाहर निकाल चुकी हो। ये कहकर वो अपने रूम में चला गया। अगला सीन कंपनी का होता है, जहाँ बावरी सबको बताता है कि हमारी कंपनी का टीम बिल्डिंग इवेंट होने वाला है। ये सुनकर उसके सभी कलीग्स बहुत खुश हो जाते हैं। अगले सीन में याओ याओ एक कोर्ट के ट्रायल के लिए गई होती है, और तभी वो वहाँ अपने पुराने बॉस को देखती है। उन्हें देखकर वो बावरी से बोली, तुम अंदर जाओ और मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इसके बाद बावरी वहाँ से चला गया। और फिर शेनहेंग अपने पुराने बॉस से कहने लगी, हमें मिले हुए काफी वक्त हो चुका है। तो उसका बॉस कहता है, भले ही तुम एम्प्लॉय रह चुकी हो, लेकिन ये मत सोचना कि मैं कोर्ट में तुम पर दया करूंगा। ये सुनकर याओ याओ कहती है, भले ही आप पहले मेरे टीचर रह चुके हैं, लेकिन मैं इस केस को जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर उसका बॉस कहने लगा, तुम बहुत बुरी टोन में बात कर रही हो, भले ही तुम अब एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगी हो, लेकिन जब मैं तुम्हें इस केस में हराऊंगा तब तुम अपने बॉस के सामने जाकर रोना। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। इसके बाद कोर्ट का ट्रायल होता है, जहाँ याओ याओ अपने पुराने बॉस को हरा देती है। कोर्ट का ट्रायल खत्म होने के बाद वो वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी बावरू इनके पास जाकर बोला, मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, क्या आज हम साथ में डिनर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इस बात पर डिस्कस करना है कि हमने आपको कैसे हराया। ये सुनकर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में याओ याओ वहाँ से जा रही होती है। तभी उसके पास शेनहेंग का मैसेज आता है कि आज तुम्हें मेरे लिए सी फूड बनाना होगा। तो याओ याओ कहती है, ठीक है, मैं आते वक्त ग्रोसरीज लेकर आऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद शेनहेंग का वॉइस मैसेज आता है, जिसमें वो चिल्लाते हुए कह रहा था, सी फूड को छोड़ो और जल्दी से घर आओ। अगले सीन में याओ याओ जल्दी से घर पहुंच जाती है, और तभी वो देखती है कि वहाँ उसकी मॉम आई हुई थी। तो याओ याओ उनसे बोली, मॉम आप यहाँ क्यों आई। तो उसकी मॉम कहने लगी, मैं और तुम्हारे डैड तुमसे मिलने आए थे, लेकिन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ एक लड़के के साथ रहती हो। फॉर्चुनेटली तुम्हारे डैड फिशिंग के लिए गए हैं, तो उन्होंने इसे नहीं देखा, वरना पता नहीं क्या होता। तभी शेनहेंग कहने लगा, आंटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं याओ याओ का बॉस हूँ। याओ याओ की मॉम कहती है, नहीं, मैं ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तभी याओ याओ उनसे बोली, सच में मेरे बॉस हैं, हमारे लैंडलॉर्ड ने ये घर हम दोनों को रेंट पर दे दिया था, और फिर हमने डिसाइड किया कि हम रेंट शेयर करेंगे। उसके बाद जब मैं कंपनी में गई तो मुझे पता चला कि ये मेरे बॉस हैं। ये सुनकर उसकी मॉम बोली, ये तो किसी ड्रामा की स्टोरी लगती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं टीवी सीरीज नहीं देखती, और ये लड़का तुम्हारा एडवांटेज उठाना चाहता है। ये सुनकर याओ याओ कहने लगी, नहीं मॉम, ये सच में मेरे बॉस हैं, और ये मेरा एडवांटेज नहीं उठाना चाहते। अगर एक तरह से देखा जाए तो मैंने ही इनका एडवांटेज लिया है। तभी उसकी मॉम कहती है, मुझसे झूठ बोलना बंद करो, तुम तो कॉल पर हमेशा अपने बॉस की बुराई करती थी कि वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज पर चिल्लाता रहता है, और उसके अंदर कोई कॉन्शियस नहीं है, वो किसी से बात करने के भी पैसे लेता है। इस हिसाब से तो तुम्हारा बॉस बहुत रिच होना चाहिए, फिर वो तुम्हारे साथ इस घर में क्यों रहेगा। तभी याओ याओ बोली, हाँ मॉम, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर उसकी मॉम कहने लगी, तो फाइनली तुमने कह ही दिया, लेकिन मुझे इसके इंटेंशंस ठीक नहीं लगते, तुम इसे अपने आप को बेवकूफ क्यों बनाने दे रही हो। इस पर याओ याओ कहती है, मॉम हमको पैसे बचाने थे इसलिए हम दोनों ने ये घर शेयर किया, लेकिन हम अलग अलग रूम्स में सोते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाकर चेक कर लीजिए। भले ही हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप सोच रही हैं। फिर उसकी मॉम उनके रूम्स चेक करने के लिए चली जाती है, और उनके जाने के बाद याओ याओ शेनहेंग का हाथ छोड़ती है और उससे बोली,
प्लीज बॉस आप ये सब प्रिटेंड करने में मेरी हेल्प कर दो, वरना मेरी मॉम यहाँ से नहीं जाएंगी। तभी उसकी मॉम वापस आकर शैनहेंग से बोली, तुम काम क्या करते हो? शैनहेंग कुछ बताता उससे पहले याओ बोली, ये कोई जॉब नहीं करता। तो उसकी मॉम कहने लगी, तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? क्या तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रही? तभी याओ उनसे बोली, ये पैसे कमाने के लिए एक फैक्ट्री में काम करता है। ये सुनकर उसकी मॉम कहने लगी, इससे तो नहीं लगता कि ये इतना गरीब है, तुम ऐसा काम करते हुए भी इतनी अच्छी लाइफ जीते हो। तभी याओ उनसे बोली, मॉम आप इसकी शक्ल पर मत जाइए, ये दिखने में भले ही स्मार्ट हो लेकिन ये बहुत स्टूपिड है। ये सब कहते हुए वो शैनहेंग से बहुत डर रही होती है। तभी उसकी मॉम उसे साइड में ले जाकर बोली, अगर इसने अपनी ये जॉब भी खो दी तो तुम क्या करोगी? इस पर याओ कहती है, मैं उससे सपोर्ट करूंगी और अपने लिए कोई पार्ट टाइम ढूंढ लूंगी, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि फीमेल्स जॉब करती हैं और मेल्स घर का काम करते हैं। अगर वो पैसे नहीं कमा सकता तो घर पर रहेगा। बाय द वे जब आप नेक्स्ट टाइम आओ तब मुझे कॉल कर देना, मैं आपको पिकअप करने के लिए आऊंगी। इसके बाद वो शैनहेंग के पास जाकर बोली, अगर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत हो तो हमें बताना, और हाँ तुम याओ को बुली नहीं कर सकते, भले ही तुम कितने भी गुड लुकिंग हो। तभी याओ उनसे बोली, मॉम ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, अब आप चलिए, डैड आपका वेट कर रहे होंगे। तो उसकी मॉम कहती है, अरे पर उससे मुझे अभी और भी बहुत कुछ कहना था। लेकिन फिर भी याओ उन्हें वहाँ से बाहर ले जाती है। वहाँ से बाहर आकर उसकी मॉम कहने लगी, तुम्हें ऐसे लड़के से कैसे प्यार हो सकता है? तुम दोनों बिल्कुल भी परफेक्ट मैच नहीं हो। इस पर याओ कहती है, ठीक है मॉम, मैं इस बारे में केयरफुली सोचूंगी, अब आप जाइए, डैड आपका घर पर वेट कर रहे होंगे। ये कहकर वो अपनी मॉम को वहाँ से भेज देती है। इसके बाद जब वो घर वापस आती है तो देखती है कि शैनहेंग बहुत गुस्से में बैठा हुआ था। वो उसके पास जाकर उसे सॉरी कहती है। तभी शैनहेंग उससे बोला, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? तो याओ कहने लगी, मॉम ये बात कभी नहीं मानती कि आप मेरे बॉस हो, और मैं चाहती थी कि मॉम जल्द से जल्द यहाँ से चली जाएं, इसलिए मुझे ये सब कहना पड़ा। फिर शैनहेंग बोला, अच्छा तो ये बताओ सपोर्ट कैसे करोगी? इस पर याओ बोली, मैं आपको कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ? अगर मॉम को मैं ये बताती कि आप बहुत रिच हो तो वो मुझे आपसे शादी करने के लिए फोर्स करती, इसीलिए मैंने उनसे फैक्ट्री में काम करते हो। ये सुनकर शैनहेंग गुस्से में अपने रूम में जा रहा होता है। तभी याओ उसे रोकते हुए बोली, बॉस अगर कभी आपकी मॉम आपको शादी के लिए फोर्स करेंगी तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करूंगी। ये सुनकर शैनहेंग गुस्से में कहता है, क्या तुम फीलिंग्स को सीरियसली नहीं लेती हो? इस साल मैं तुम्हें कोई बोनस नहीं दूंगा। ये कहकर वो डोर क्लोज कर लेता है और फिर याओ उससे कहती है, मैं आज रात को आपको डिनर ट्रीट दूंगी, क्या आप ठीक है? लेकिन शैनहेंग उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। अगले दिन याओ कंपनी में होती है और वो शैनहेंग के पास मैसेज करती है कि मैंने कल आपको परेशान किया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ और बदले में मैं आपको ट्रीट दूंगी। मैंने पास में एक रेस्टोरेंट भी बुक कर लिया है। लेकिन काफी देर तक भी उसे शैनहेंग का कोई रिप्लाई नहीं आता। थोड़ी देर बाद उसके पास उसकी फ्रेंड टिंगटिंग का कॉल आता है और वो रोते हुए याओ से बोली, मैं अब उसके साथ और नहीं रह सकती, मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। तभी याओ कहती है, तुम हो कहाँ पर? तो टिंगटिंग बोली, मैं उस प्लेस पर हूँ जहाँ से हम डिजर्ट्स खाया करते थे। ये सुनकर याओ उससे मिलने के लिए चली जाती है। अगले सीन में याओ जब टिंगटिंग के पास जाती है तो वो याओ से कहती है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। तो याओ कहने लगी, तुम शांत, मुझे बताओ कि हुआ क्या है। इस पर टिंगटिंग कहने लगी, हमने एक न्यू घर खरीदा है तो मैंने सोचा कि हमें लोगों को इन्वाइट करके उन्हें ट्रीट देनी चाहिए, लेकिन उसने इसके लिए मना कर दिया। वो मेरे साथ एक मंथ से ऐसा ही बिहेव कर रहा है, मुझे वो किसी से भी मिलने नहीं देता। और जब मेरा उसके साथ आर्ग्यूमेंट हुआ तो उसने कहा कि मैं घर पर रहकर एक पैसा भी नहीं कमाती और उसके सारे पैसे वेस्ट कर देती हूँ। अब उसे ये बच्चा भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ रह पाऊंगी। ये सुनकर याओ कहने लगी, टिंगटिंग तुम प्रेग्नेंट हो, इतना गुस्सा होना तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है उसने ये सब गुस्से में कह दिया हो, लेकिन अगर वो सच में तुम्हें बुली करता है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अगले सीन में हम शैनहेंग को देखते हैं जो उस रेस्टोरेंट में था जहाँ याओ ने उसे आने के लिए कहा था। वो काफी देर तक वहाँ पर याओ का वेट करता है लेकिन वो वहाँ नहीं आती। इसके बाद शैनहेंग अकेले ही खाना स्टार्ट कर देता है। अगले सीन में याओ घर वापस आ जाती है। तभी शैनहेंग उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी? तो याओ बोली, अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी, उसने मुझे किसी काम से बुलाया था। बॉस क्या आप डिनर के लिए गए थे? सॉरी मैं वहाँ आना भूल गई क्योंकि आपने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया था तो मुझे लगा कि आपने इसे रिजेक्ट कर दिया। इस पर शैनहेंग कहता है कि मैं वहाँ नहीं गया। तब याओ बोली, ये तो अच्छा हुआ वरना मुझसे फिर से एक मिस्टेक हो जाती। बाय द वे क्या अभी आपको भूख लगी है? मैं आपके लिए मिडनाइट डिनर बना देती हूँ। तो शैनहेंग कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ खा चुका हूँ। इस पर याओ बोली, तो फिर हम बाहर वॉक पर चलते हैं, जब आप वापस आएंगे तो आपको भूख लग जाएगी, मुझे आपको डिनर ट्रीट देनी है वरना मैं पूरी रात सो नहीं पाऊंगी। तभी शैनहेंग कहता है, मुझे डिनर ट्रीट नहीं चाहिए, अभी मुझे मसाज लेनी है और तुम्हें भी मसाज लेनी होगी क्योंकि अगर तुम अनकंफर्टेबल रहोगी तो ये काम को अफेक्ट करेगा और इनडायरेक्टली मेरे काम को भी। अगले सीन में वो दोनों स्पा सेंटर में आ जाते हैं और वहाँ वो दोनों मसाज ले रहे होते हैं। फिर वहाँ से वापस आते हुए याओ कहने लगी, बॉस आप तो मुझसे ट्रीट लेने के लिए मान गए थे ना? तभी वहाँ पर याओ के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और याओ के डैड उससे कहने लगे, तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है?
तभी उसकी मॉम उनसे बोली, ये इसका मकान मालिक है। फिर वो याओ के पास जाकर धीरे से बोली, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? ये तो बहुत महंगी जगह है, क्या इसके लिए तुम पे करने वाली हो? फिर उसके डैड शेनेंग से कहने लगे, तुम इतनी यंग एज में मसाज लेने आए हो, तुम्हारी बॉडी को क्या हुआ है? तभी याओ उनसे बोली, हम यहाँ मसाज लेने नहीं आए, बल्कि हम यहाँ काम करते हैं। इसके पास कोई जॉब नहीं थी तो इसे मसाज सेंटर में जॉब मिल गई और आज ये पहली बार काम पर आया तो मैं इसे कंपनी देने के लिए आई हूँ। फिर वो अपने पेरेंट्स को मसाज लेने के लिए अंदर भेज देती है। फिर शेनेंग वहाँ से अकेले ही जा रहा होता है। तभी उसकी मॉम उसे देख लेती है और फिर एक एम्प्लॉय से बोली, क्या ये मेरा ही बेटा था? ये भी यहाँ मसाज लेने के लिए आता है? तभी वो एम्प्लॉय कहने लगा, ये तो यहाँ एक लड़की के साथ आया था, वो जरूर आपकी डॉटर इन लॉ होंगी। आप बहुत लकी हैं कि आपको इतनी सुंदर डॉटर इन लॉ मिली है। अगर मुझे पता होता कि वो आपका बेटा है तो मैं उसे डिस्काउंट दिलवाता। ये सुनकर वो जल्दी से बाहर चली गई। अगले सीन में शेनेंग अपनी कार में याओ का वेट कर रहा होता है। तभी उसके पास याओ का मैसेज आता है कि मैं अपने पेरेंट्स को रिलेटिव्स के घर छोड़ने जा रही हूँ, तो आपको किसी और दिन डिनर ट्रीट दूंगी। ये मैसेज देखकर शेनेंग वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी और उसकी मॉम उसकी कार का पीछा कर रही थी और वो अपने हस्बैंड के पास कॉल करके बोली, आज मैंने स्पा सेंटर में हमारे बेटे को देखा, वो वहाँ एक लड़की के साथ आया था। मैं ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि वो लड़की कौन थी, बाकी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। अगले सीन में शेनेंग अपने अपार्टमेंट पर पहुंच जाता है और वहीं उसकी मॉम भी आ जाती है। अगली सुबह उसकी मॉम बाहर से उसके घर के अंदर झांक रही होती है और फिर अपने आप से बोली, उसने एक लड़की को अपने घर के अंदर छुपा रखा है और वो उसके साथ ऐसे घर में रहता है। तभी वो दोनों घर से बाहर आते हैं। वो साथ में कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन उसकी मॉम याओ का फेस नहीं देख पाती। अगले सीन में वो दोनों सुपरमार्केट गए होते हैं और उसकी मॉम पीछा करते हुए वहाँ भी आ जाती है और उन्हें देखकर वो अपने हस्बैंड से कहने लगी, मेरा बेटा इस लड़की के साथ सुपरमार्केट भी आता है, इस लड़की के अंदर जरूर कुछ स्किल्स हैं। तभी उनके हस्बैंड उन्हें वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन शेनेंग की मॉम बोली, घर आकर मैं बहुत बोर हो जाऊंगी और वैसे भी मुझे मेरे बेटे को इतना क्लोज से देखने का मौका कभी कभार ही मिलता है। ये कहकर वो कॉल कट कर देती हैं। अगले सीन में वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और याओ किचन में कुकिंग कर रही होती है। तभी शेनेंग भी किचन में जाता है और तभी याओ उससे टकरा जाती है, जिससे उसकी शर्ट पर सॉस लग गया था। फिर याओ उसे साफ करते हुए बोली, सॉरी मैंने ईयरफोन्स लगा रखे थे तो मुझे पता नहीं था कि आप मेरे पीछे खड़े हो। फिर शेनेंग अपनी शर्ट उतारने लगता है और तभी वहाँ कर उसकी मॉम उन्हें देख लेती है, जिससे वो दोनों बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।